Hello friends, I warmly welcome to all of you on my YouTube channel. I hope you are well. पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बताया था। इस सेंटेंस में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं और नेगेटिव सेंटेंस के बारे में जानते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, मतलब जिसमें नहीं का प्रयोग नहीं होता है उसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और जिस वाक्य में नहीं का प्रयोग हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। मतलब नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिसमें कोई नकारात्मक वर्ड का इस्तेमाल किया गया हो, तो आप समझ चाहिए कि वो नेगेटिव सेंटेंस लिखे हुए हैं। तो हमने क्या देखा, नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा। तो देखिए नेगेटिव सेंटेंस आपका क्या हो गया, जिसमें कोई नकारात्मक वाक्य लिखा हो उसे आप क्या बोलेंगे, उसे नेगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। चलिए हिंदी में आपको क्या मिल जाएगा, इसमें नहीं शब्द मिल जाएगा। क्या देखा जाएगा, नहीं शब्द मिल जाएगा, तो उसे आप नेगेटिव सेंटेंस कहेंगे। तो चलिए देखिए हमने अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे बनाया था। अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने किसका इस्तेमाल किया था, सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया था, फिर वर्ब का इस्तेमाल किया था, और वर्ब में एस या यस का इस्तेमाल किया था, और प्लस किया था, ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया था। देखिए हम अगर कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो क्या कैसे बना रहे थे, तो हमने ये देखा था अगर आपका सब्जेक्ट एक वचन था, अगर सब्जेक्ट, क्योंकि आपको मैंने बताया था दो तरह से होते हैं सब्जेक्ट, अगर आपका एक वचन, यहां पर एक वचन था तो आप इसके साथ वर्ब में क्या लगाते थे, एक वचन के साथ यस से यस लगाते थे। अगर यहाँ पे बहुवचन था तो बहुवचन के साथ आपको क्या लिखना था, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना था। इसमें आपको कुछ नहीं करना था, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना था, ठीक ना। तो मैंने ऐसे बनाया था, ठीक है ना। तो अब चलिए इस सेंटेंस में मुझे क्या करना, उसी सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो नेगेटिव के लिए हम क्या करेंगे, तो चलिए नेगेटिव सेंटेंस हम स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा उसको देखते हैं। चलिए नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, या तो डू लिखेंगे या तो डस लिखेंगे। उसके बाद हमें क्या करना होगा, वर्ब को फर्स्ट फॉर्म लिखना होगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या होगा, ऑब्जेक्ट या तो अदर वर्ड लिख देंगे आप। चलिए देखिए आपने क्या किया, अब हमने अभी जो आपके सामने फार्मूला लिखा वो क्या लिखा भाई, एक नंबर पे आपको क्या लिखना, सब्जेक्ट। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपको क्या लिखना है, या तो डू लिखना या तो डस लिखना है। यानी देखिए इसमें करना क्या है कि इसमें आपको देखिए, क्योंकि इसमें नहीं लगा है, क्या लगा भाई, इसमें नाट का प्रयोग है ना। तो अगर इसमें नाट का प्रयोग है, मतलब नहीं का प्रयोग है, तो हम अंग्रेजी में भी क्या करेंगे, नाट का प्रयोग करेंगे। मतलब हमें अंग्रेजी में किसका प्रयोग करना होगा, नाट का प्रयोग करना होगा। जहां भी हम करेंगे अंग्रेजी में किसका प्रयोग करेंगे, नाट का प्रयोग करेंगे। तो नाट का एक कंडीशन क्या है, नाट क्या है, नाट जो है वो बहुत डरपोक आदमी होता है। क्या होता है, बहुत डरपोक होता है। मतलब जो नाट होता है ना अंग्रेजी का, वो बहुत डरपोक होता है, मतलब वो अकेले कहीं नहीं जाता है। अगर हम बात कर लें तो जो नाट होता है ना, नाट बहुत डरपोक होता है, वो अकेले कहीं नहीं जाता है। मतलब जब भी जाएगा तो क्या करेगा, अपने मित्र को साथ लेकर के जाएगा। इसका फ्रेंड भी होता है, नाट का जो फ्रेंड होता है, फ्रेंड भी इसके पास होते हैं। नाट के पास क्या होते हैं, फ्रेंड होते हैं, मतलब मित्र होते हैं इसके पास। तो नाट के पास जो मित्र होते हैं, क्योंकि वो डरपोक है इसलिए मित्रता किया कि मैं कहीं जाऊं तो कोई मुझे मारे ना। तो जब भी नाट कहीं पे इस्तेमाल होता है तो अपने मित्र को लेकर के आता है। किसको लेकर के आता है, इसके मित्र जो होते हैं वो सहायक क्रियाएं होती हैं। कौन होती हैं, सहायक क्रियाएं। नाट का जो मित्र होता है वो कौन होता है, वो सहायक क्रियाएं होती है। मतलब किसी भी सेंटेंस में अगर नाट आएगा तो कभी वो अकेले नहीं आ सकता, क्योंकि वो क्या होता है, डरपोक होता है। जब भी लेके आएगा तो अपने मित्र को, उसके मित्र कौन होते हैं, सहायक क्रियाएं होती हैं। तो जो सहायक क्रियाओं की संख्या होती है वो 24 होती है। मतलब अगर नाट से आप युद्ध करते हैं तो आपको 24 लोगों से युद्ध करना पड़ेगा, झगड़ा करना पड़ेगा। तो इसलिए आप लोग क्या करिए, नाट से बच के रहिए। तो जब भी मतलब कहीं भी नाट आएगा तो किसके बगल में आएगा, क्योंकि मित्र होता है भाई किसके बगल में रहता है, मित्र के बगल में ना।
तो जब भी वो आएगा किसको लेकर के आएगा, सहायक क्रिया को। देखिए जब भी यहाँ पे नाट हम लिखेंगे तो नाट तो अकेले आ नहीं सकता था, किसको लेकर के आएगा भाई, सहायक क्रिया, क्योंकि ये डरपोक भी है। तो जब भी आएगा तो सहायक क्रिया के साथ कोई ना कोई अपने हेल्पर को लेकर के आएगा, ठीक ना। तो इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो इसका हेल्पर होता है वो कौन हो जाते हैं, डू और डज हो जाते हैं। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जिसको ये नाट लेकर के आएगा वो कौन होगा, या तो डू होगा या तो डज होगा। चलिए देखिए आपको देखना क्या है, देखिए आपको इसमें देखिए एक एक वचन है, एक बहुवचन है। तो देखिए जिसमें ईएस लगा होता है, जिस वर्ब में ईएस लगा हो तो आपका क्या होता है, वह एक वचन होता है, एक वचन। और जिसमें नहीं लगा होता वो क्या होता है, वो बहुवचन होता है। ध्यान से देखिए कहने का मतलब क्या निकला। देखिए अगर कर्ता आपका एक वचन होगा, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, तो आप इसमें से डज लिखिएगा। अगर सब्जेक्ट क्या होगा, प्लूरल होगा, तो आप क्या लिखेंगे, आप डू लिखेंगे, है ना। डू या डज ये सहायक क्रिया हो जाएगी। कौन क्रिया हो जाएगी, सहायक क्रिया। अब सहायक क्रिया के बाद इसका मित्र आएगा। मित्र कौन है इसका, नॉट, क्योंकि नॉट अकेले आता नहीं है, जब आएगा तो अपने मित्र को लेकर के आएगा। तो अब इसका मित्र क्या हो गया, बगल में बैठ गया नॉट, इसके बगल में ही बैठेगा ना, तो नॉट यहाँ पे आ गया। तो पहले नंबर पे आपका ये हो गया, दूसरे नंबर पे हो गया, तीसरे नंबर पे नॉट हो गया, चौथे नंबर पे वर्ब, पांचवें नंबर पे ऑब्जेक्ट। देखिए अगर इसमें एक बार ईएस लग गया होगा, ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें एक बार ईएस लग गया होगा तो आपको इसमें ईएस लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर ईएस यहाँ पे एक बार लग गया, अंग्रेजी कहता अगर मुझे आप एक वचन बना चुके हो तो दोबारा आपको ईएस लिखने की जरूरत नहीं है। कहने के लिए अगर आपने डच लिख लिया है ना, तो आपको वर्ब में एस या ईएस लगाने की जरूरत नहीं है, वो क्या हो जाएगा, वो गलत माना जाएगा, ठीक ना। तो आप ऐसा नहीं करेंगे, तो इससे बचेंगे। कहने का मतलब देखिए क्या हुआ, सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद आपको क्या लिखना है, या तो डू लिखना है या तो डज लिखना है। कर्ता एक वचन होगा तो डज लिखिएगा, बहुवचन होगा तो क्या लिखेंगे, डू लिखेंगे। उसके बाद हमें इसके बाद नॉट का यूज करना है, और उसके बाद जो क्रिया होगी किस फॉर्म में होगी, फर्स्ट फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे ईएस लग चुका होगा, आपको इसमें ईएस लगाने की जरूरत नहीं होगी। चलिए अब यहाँ पे आप पीछे क्या लिख देंगे, ऑब्जेक्ट लिख देंगे। बात आपको समझ में आ गई। तो चलिए आप क्या कर लेंगे, इसको इस टाइप से बना लेंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, किसी सेंटेंस को बना करके देखते हैं कैसे सेंटेंस बनता है। चलिए सीमा क्रिकेट नहीं खेलती है, इसमें चेक करेंगे तो सीमा आपको क्या है, सीमा भाई एक वचन है ना। अब सीमा एक वचन है तो इसमें से आप क्या लिखेंगे, इसमें से आप लिखेंगे डज। सीमा एक वचन है तो आपको क्या लिखना है, आप लिखेंगे इसमें से डज, फिर इसके बगल में आपको क्या लिखना है, नॉट, फिर आप लिखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कौन होगा, खेलना, खेलना का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, प्ले। इसमें यस से यस लगाएंगे क्योंकि यह एक वचन है। चलिए हम इसमें लगा देते हैं यस। अब हम लगाएंगे कि नहीं ये चेक कर लेते हैं भाई। अब देखिए यहां पर भी यस लगा है और मैंने क्या किया, यहां पर भी यस लगा दिया। इसका मतलब क्या है, दो जगह यस नहीं हो सकता, तो यहां पर हम यस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये वाला यस क्या है, गलत है, तो इसको हम सही कर लेंगे। चलिए इसको सही करेंगे तो यहाँ का यस क्या हो जाएगा, खत्म। मतलब मुझमें इसमें यस का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक ना। अब फिर आगे आप क्या लिख देंगे, क्रिकेट लिख देंगे, क्रिकेट। चलिए अब देखिए सीमा डज नॉट प्ले क्रिकेट। देखिए सीमा आपका एक वचन था तो आपने क्या लिखा, डज लिखा, बगल में क्या लिख दिया, नॉट लिख दिया, फिर प्ले, फिर क्रिकेट लिख दिया। चलिए अब हम नीचे वाले सेंटेंस को देखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे बी, कर्ता आपका बी हो जाएगा ना। फिर आपको क्या लिखना है भाई, हम है तो बहुवचन है तो आप इसमें से क्या लिखेंगे, डू लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, नॉट लिखेंगे। अब इसमें हेल्प क्या होगी, आपकी मदद करना, मदद करना क्या होगा, हेल्प हो जाएगा। और फिर गरीबों की लिखना है तो आपको क्या लिख देंगे, द पुअर लिख देंगे। तो आपको ये बन जाएगा, हम गरीबों की मदद नहीं करते हैं। चलिए देखिए अगर आप करना चाहें तो एक चीज और कर सकते हैं, डज नॉट को साथ में लिख सकते हैं। अगर आप चाहें तो डज से नॉट को एक साथ लिख सकते हैं। डज प्लस नॉट बराबर आपका जो हो जाता है उसको हम बोलते हैं डजंट, डजंट, डजंट। इसके बराबर क्या हो जाएगा आपका, पहला देखेंगे डज बराबर नॉट डजंट हो जाएगा, और दूसरा देखेंगे डू प्लस नॉट, डू प्लस नॉट बराबर आपका हो जाएगा डोंट। मतलब आप दोनों बोल सकते हैं, डजंट या डोंट दोनों सही होगा। ये आपका डोंट हो जाएगा, डू प्लस नॉट।
यानी आप चाहें तो यहाँ पे डच नॉट की जगह आप क्या लिख सकते हैं, आप यहाँ पे डजंट भी लिख सकते हैं, डजंट, डजंट, आप यहाँ डजंट लिख सकते हैं और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे डोंट लिख सकते हैं। मतलब डज नॉट का जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो डजंट होता है और जो इसका होता है वो क्या होता है, वो डोंट होता है। बात मेरी आपको समझ में आ चुकी होगी। आपको बस कुछ नहीं करना है, कोई भी सेंटेंस आपको बनाना होगा तो एक वचन करता होगा तो आप क्या लिखिएगा, डच लिखिएगा, बहुवचन करता होगा तो क्या लिखिएगा, डू लिखिएगा। बस आपको करना क्या, देखिए एक बार रिमाइंड में मैंने क्या देखा, अगर एक वचन करता होगा तो डच लिखेंगे, बहुवचन करता होगा तो क्या लिखेंगे, डू लिखेंगे। फिर क्योंकि ये सहायक जब भी नाट आता है तो किसके बगल में आता है, सहायक क्रिया के, क्योंकि नाट का मित्र जो होता है सहायक क्रिया होता है ना, तो नाट जब भी बैठेगा किसके बगल में बैठेगा, सहायक क्रिया के बगल में, तो यहीं बैठ गया वो, तो क्या हो गया आपका नाट यहाँ हो जाएगा, इसके बगल में हमेशा होगा, तो यहाँ आप नाट का इस्तेमाल कर लेंगे। जब इसमें यस यहाँ लग चुका है तो आपको यहाँ पे यस लगाने की जरूरत नहीं है, फिर आप ऑब्जेक्ट लिख देंगे। तो आपको जैसा कि मैंने नीचे वाला सेंटेंस देखा, आप इस टाइप से क्या करेंगे, सारे सेंटेंस को बना लेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक ना। अब चलिए कुछ ऐसे भी सेंटेंस हम देखते हैं। चलिए अब हम कुछ ऐसे सेंटेंस देखते हैं जो मतलब डू और डज के साथ नहीं बनाया जाता है, मतलब उसमें नेगेटिव वर्ड का इस्तेमाल लेता है। चलिए अंग्रेजी में कुछ सेंटेंस आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें नेगेटिव वर्ड का इस्तेमाल होगा, नेगेटिव वर्ड, अंग्रेजी के कुछ नेगेटिव वर्ड होते हैं, नेगेटिव वर्ड्स उनका इस्तेमाल होता है, उससे भी क्या होता है, नकारात्मक सेंटेंस बन जाते हैं, ठीक ना। तो चलिए इसमें से पहला जो आपका सेंटेंस दिया हुआ, उस सेंटेंस आपको नेगेटिव वर्ड पे किस पे दिया हुआ है, नेवर के साथ दिया हुआ। वो सेंटेंस पहला आपको क्या बनने वाला है, नेवर। चलिए देखिए पहला क्या है, नेवर। देखिए अगर किसी सेंटेंस में कभी नहीं का इस्तेमाल हो जाए, मतलब क्या हो, नहीं वह कभी नहीं, वह कभी नहीं जाता है, कभी, वह कभी और नहीं जाता है, कभी नहीं जाता है। देखिए अगर केवल नहीं भर था, केवल नहीं था, तो आपने किसका इस्तेमाल किया था, डू नॉट और डज नॉट का इस्तेमाल किया था ना। लेकिन जैसे ही आपका कभी नहीं का इस्तेमाल हो जाएगा तो आप उसमें क्या कर लेंगे, नेवर का इस्तेमाल कर लेंगे, नेवर का इस्तेमाल जरूर करेंगे, यानी यार नेवर का इस्तेमाल आप कर लेंगे, ठीक ना, उसको भूलेंगे नहीं, जैसा कि यहाँ पे किया हुआ। अब देखिए नेवर जिसमें होगा, अगर नेवर का इस्तेमाल है, अगर नेगेटिव वर्ड का इस्तेमाल है तो क्रिया आपकी क्या होगी, अगर यह एक वचन होगा तो क्रिया क्या होगी, एक वचन की होगी, अगर क्रिया यहाँ पे क्या होगा, बहुवचन होगा तो क्रिया क्या होगी, बहुवचन की हो जाएगी, ठीक ना। तो मतलब नेवर के साथ आपको क्या करना, क्रिया एक वचन और बहुवचन दोनों करना है, ठीक ना। अब इसको बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, वह, तो आपका बन गया ही। इसके लिए क्या करेंगे, कभी नहीं के लिए यहाँ पे कर लेंगे नेबर, नेबर, फिर क्या करेंगे, जाता है तो लिए गोज लिख देंगे, क्योंकि ये एक वचन था, ये भी क्या होगा, ये भी एक वचन होगा, ठीक ना। तो नेबर का इस्तेमाल कर लिया, ठीक ना। तो मतलब अगर किसी सेंटेंस में नेवर भी है तो उसे भी आप नेगेटिव सेंटेंस बोलेंगे, ठीक ना, तो आपका नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। चलिए दूसरा हम देखते हैं। देखिए क्या क्या शब्द, अगर क्या क्या अंग्रेजी में आ जाए तो नेगेटिव सेंटेंस हो सकता है। तो पहला क्या हो गया, अगर नेबर शब्द का भी नॉट शब्द होगा तो नेगेटिव होगा, नेबर होगा तो नेगेटिव होगा। अब चलिए अगर किसी सेंटेंस में नो वन का इस्तेमाल कर रखा हो, क्या इस्तेमाल कर रखा हो, नो वन का इस्तेमाल कर रखा हो, ठीक ना। चलिए देखिए अगर किसी सेंटेंस में नो वन हो जाए तो भी सेंटेंस क्या होगा, तो भी सेंटेंस आपका नेगेटिव होता है। जैसा कि आप देखिए, नो वन नोज दिस मैटर, कोई भी इस मामले को नहीं जानता है, ठीक ना, कोई भी इस मामले को नहीं जानता है। तो देखिए इसमें नो वन लिखा है तो भी सेंटेंस क्या होगा, नेगेटिव माना जाएगा, ठीक ना। तो ये भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट जिस टेंस में बनाना चाहें उसमें आप बना सकते। फिलहाल मैंने सारे को प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना रखा है, ठीक ना। तो ये नो वन हो गया। फिर अगला देखिए, अगर नो वन की जगह नन का इस्तेमाल कहीं पर हो जाए तो भी क्या होगा, तो भी नेगेटिव सेंटेंस माना जाएगा। अब यहाँ पे लिखा देखिए, नन नोज अबाउट मी, कोई भी मेरे बारे में नहीं जानता है, ठीक ना। तो देखिए इसमें क्या हो गया, अगर नेवर आ गया तो भी, नो वन आ गया तो भी, नन आ गया तो भी, या तो इसकी जगह क्या आ गया, नो बडी आ जा, नो बडी लाइक सच ए पर्सन, कोई भी इस प्रकार के व्यक्ति को पसंद नहीं करता है, ठीक ना। तो इसमें भी अगर कहीं पे नो बडी आ जाए तो भी क्या होगा, तो भी नेगेटिव सेंटेंस। देखिए ये आपको एक नेगेटिव पर दूसरा नेगेटिव, तीसरा नेगेटिव, ये नेगेटिव वर्ड है। अगर नेगेटिव वर्ड का इस्तेमाल हो जाए तो समझ जाना नेगेटिव सेंटेंस लिखा है। चलिए देखिए, आई नो लिटिल अबाउट यू, अगर किसी में लिटिल वर्ड का इस्तेमाल हो जाए, मतलब आई नो लिटिल अबाउट, मैं उसके बारे में बहुत कम ही जानता हूं, मतलब नहीं के बराबर जानता हूं, ठीक ना। तो अगर किसी सेंटेंस में लिटिल का इस्तेमाल हो जाए तो उसे भी नेगेटिव सेंटेंस माना जाता है, ठीक ना।
तो अगर लिटिल वर्ड लिखा होगा तो भी समझ जाइए को नेगेटिव सेंटेंस लिखा है, ठीक ना। फिर लिखा है बी बाई फ्यू बुक्स फॉर यू। अगर इसमें कहीं पे फ्यू का इस्तेमाल हो जाए, मतलब मैंने तुम्हारे लिए कुछ किताबें खरीदी, मतलब नहीं के बराबर किताबें, अगर फ्यू लिखा है तो मतलब नहीं लिखा, नॉट एट ऑल, थोड़ा सा भी नहीं, ठीक ना। तो ये लिटिल और फ्यू मतलब नेगेटिव मीनिंग होते हैं, इसको भी नहीं बोलेंगे। चलिए अगर कहीं नाइदर का इस्तेमाल हो जाए, नाइदर, नाइदर ऑफ यू हेल्प मी, तो कहीं पे नाइदर आ जाए तो नाइदर भी क्या होता है, नेगेटिव वर्ड होगा, इससे भी आप क्या बोलेंगे, इससे भी आप नकारात्मक सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस बोलेंगे, ठीक ना। चलिए अब देखिए इसमें लिखा है नथिंग, तानिया नोज नथिंग अबाउट मी, तानिया मेरे बारे में कुछ नहीं जानती है। तो अगर कहीं पे नथिंग वर्ड का इस्तेमाल हो जाए तो भी क्या होगा, तो भी सेंटेंस आपका नेगेटिव होगा, ठीक ना। तो चलिए देखा आपने क्या देखा, नेवर, नो वन, नन, नोबडी, लिटिल, फ्यू, नाइदर, नथिंग, ये सारे शब्द क्या हो गए, नेगेटिव सेंटेंस को हो गए। कुछ और हैं उसको भी हम देख लेते हैं। चलिए देखिए इसमें लिखा है ए बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स। अब इसमें देखिए लिखा है ए बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, इसमें सेल्डम वर्ड भी होता है, इसे भी नेगेटिव माना जाता है, ठीक ना। इसकी मीनिंग होती है कभी कभार या नहीं के बराबर, कदाचित नहीं, ये मान लीजिए। तो बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, इसकी एक आपकी जो कहावत होती है ना, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, मतलब इसकी एक अलग मीनिंग भी हो जाती है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। फिलहाल आपको ये उसकी कहावत भी हो जाएगी। फिलहाल यहाँ पे देखिए क्या लिखा, अगर कहीं पे सेल्डम लिखा है तो समझ जाना कि वो क्या लिखा है, वो नेगेटिव वर्ड लिखा है, मीनिंग इसकी कभी कभार हो जाएगी, ठीक ना। सी रेयरली रिमेंबर मी, वो शायद ही मुझे कभी याद करता हो, सी रेयरली, तो इसकी मीनिंग क्या होगी, कभी कभार भी कह लीजिए, शायद ही कर लीजिए, मतलब नहीं के बराबर, नॉट एट ऑल, थोड़ा सा भी नहीं। अगर ये भी लिखा है, सेल्डम लिखा है तो भी नेगेटिव, रेयरली लिखा है तो भी नेगेटिव। ही हार्डली गोज टू स्कूल टू रीड, वो मुश्किल से ही पढ़ने जाता है। अगर कहीं पे हार्डली लिखा है तो भी आपका सेंटेंस क्या होगा, तो भी आपका सेंटेंस नेगेटिव होगा। या तो यू स्पेशली वर्क इन द फील्ड, कहा कि तुम कभी कभार ही क्या करते हो, तुम शायद ही या कभी कभार ही क्या करते हो, मतलब खेत में काम करते हो। तो अगर इसमें इसके सली भी आ जाए तो भी सेंटेंस आपका क्या होगा, तो भी आपका सेंटेंस नेगेटिव होगा, ठीक ना। तो हमने क्या क्या देखा, मतलब कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि नो के साथ भी हम सेंटेंस को बना लेते हैं, जैसे जैसे डू यू नो मी। देखिए अब एक सेंटेंस हो गया डू यू नो मी। अब हम चाहे क्या तुम मुझे जानते हो, तो मैं चाहूं इसके आंसर में ये लिख सकता हूं नो, नो। अगर मैं नो लिख दिया तो भी मतलब मेरा अर्थ क्या होगा, नेगेटिव निकल जाएगा, मतलब नो शब्द से इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हो गया, अगर मैंने लिख दिया तो इसका मतलब होगा आई डोंट, आई डोंट मतलब मैं नहीं जानता, ठीक ना। तो इसमें जो आपका ये जो नो लिखा है, वो नो जो आपका होता है वो एडवर्ब होता है, क्या होता है, एडवर्ब होता है। मतलब इसमें अगर इस किसी सेंटेंस के बदले इसका यूज आप करते हैं तो जो आपका नो होता है वो एडवर्ब होता है। इस नो को आप क्या बोलेंगे, एडवर्ब बोलेंगे। जनरली अगर कहा जाए तो जो नो आपका होता है वो एडजेक्टिव होता है, क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। फिलहाल सेंटेंस देखिए किसके लिए आपने यूज किया, आई डोंट के लिए, इसलिए जो नो आपका होगा वो क्या होगा, वो आपका एडवर्ब हो जाएगा, ठीक ना। नहीं तो ये नो जो आपको होता है वो एडजेक्टिव होता है, और नॉट जो होता है वो एडवर्ब होता है। नॉट जो आपका वर्ड होता है, नॉट क्या होता है, एडवर्ब होता है, अक्सर वो वर्ब से पहले आते हैं, ठीक ना। तो उम्मीद करते हैं मेरे वीडियो आपको क्या होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक शेयर और कमेंट करें, और भी पसंद आया तो इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।